अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमें माफ कर दीजिए, शायद हमने ही गलती से बटर पेपर के साथ ऑफिस के पेपर्स रख दिए होंगे। खुद की गलती पर खामोखा जेठानी को बदनाम कर दिया। लेकिन फूल जी, अच्छी बात ये है कि राधिका को गलती का एहसास हो गया और उसने माफी मांग ली। गलतियां सबसे होती है, लेकिन समय पर गलती का एहसास होना बहुत बड़ी बात है और माफी मांगने पर माफ कर देना तो बहुत बड़ा बड़प्पन है। ये सब तो ठीक है दादी, लेकिन ये घी में सने हुए पेपर्स का क्या करूं मैं? नुकसान तो हो गया हमारा, ये किसी काम के तो रहे नहीं। अरे हो क्या रहा है ये सब? गोलू भैया कहाँ थे आप? और मैं कब से बोल रहा हूँ पेपर्स मुझे चाहिए थे। हाँ ये लो। गोलू भैया ये पेपर्स? हाँ ये पेपर्स चाचू ने संभाल के रखने को बोला था, तो ध्यान से पढ़ के साइन कर देना। लेकिन अगर ये पेपर्स आपके पास है तो फिर आपने कल ही से कौन से पेपर्स लेने के लिए कहा था मुझे? अरे वो तो इनका एक्स्ट्रा प्रिंट आउट निकाल के रखा था। मुझे लगा तुझे पढ़ने के लिए चाहिए होंगे, इसलिए मैंने कल ही को बोल दिया तुझे देने के लिए। लेकिन मिठाई के डब्बे में पेपर कहाँ से आए? गोलू, कहीं तुमने तो नहीं ये पेपर टेबल पर रख दिए? नहीं दादी, कौन सी मिठाई के डब्बे, कौन से पेपर? लेकिन शायद एक कॉपी। छोड़िए ना दामाद जी, अब अंत भला तो सब भला। डालिए ना सब मिट्टी में अभी। गोलू जी, गलती आपसे हुई है और यहाँ दोष सब देवरानी जी को दे रहे हैं। और देवरानी जी ने भी घर का झगड़ा सुलझाने के लिए सारा दोष अपने ऊपर ले लिया और हम भी देवरानी जी से नाराज हो गए। हमें माफ कर दीजिए देवरानी जी, हमसे भी गलती हुई है। अगर आपने गलती से मेज पे पेपर रख दिए थे तो भले ही हम अनपढ़ सही, एक बार हमें भी देख लेना चाहिए था ना कि ये बीटर पेपर है या कोई और कागज। हम एक बार आपसे पूछ सकते थे ना, तो हमारी भी गलती हुई ना। कोई बात नहीं भाभी, पर आप ऐसे सॉरी मत कहिए। देखो, इसे कहते हैं देवरानी जेठानी का प्यार। तुम दोनों ने ऐसे कभी गलती मानकर एक दूसरे को अपने गले लगाया? हे भगवान, मेरे घर में ऐसे ही प्यार बनाए रखना। मेरा सर, ये पेपर के चक्कर में तो मेरा सर दुख गया है। कल ही को मैंने एक दिन बाम दिया था, यही कहीं पर होगा शायद। ये कली भी ना कहाँ रख देती है। ये क्या है? ये तो किसी साड़ी का लटकन लग रहा है, लेकिन हमारे घर में ऐसे लटकन वाली साड़ी कोई नहीं पहनता। कहीं ये लटकन उस कली की माँ का तो नहीं है? और ये गोलू के फाइल वाले ड्रॉअर में कैसे आया? कहीं वो पेपर के बखेड़े के पीछे कली की माँ तो नहीं है? उन पेपर्स के साथ हेराफेरी आपने की थी ना? क्या बोल रही है बहन जी?
आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे गोलू का काम बिगाड़ने की? आपकी गवार बेटी की वजह से वैसे ही उसकी नाक हमेशा नीची रहती है, ऊपर से आप ये सब कुछ करके उसे और बदनाम कर रही है। 1 मिनट बहन जी, आपका खुद का तो रुतबा नहीं है इस घर में और आप मेरी बेटी को दोष दे रही है। हमारी बेटी का दोष सिर्फ इतना है कि उसने गोलू जी से शादी की। हमारी बेटी तो बस सिर्फ नाम की बड़ी है, पर पूछता तो उसे कोई नहीं है। इतना ही अगर दुख है ना समधन जी, तो ले जाइए ना अपनी बेटी को अपने साथ। लेकर तो नहीं जाएंगे, बल्कि उसे वो हक दिलाएंगे जो उसे नहीं मिला है। आपकी तरह हमारी बेटी को अपनी देवरानी का गुलाम नहीं बनने देंगे। बस ज्यादा मुंह मत चलाइए और अपनी औकात में रहिए। आइंदा से मेरे गोलू के काम में अड़चन डालिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा समधन जी। सही कहा ना मैंने? पता नहीं इस घर में कब तक रह पाएंगे, पर जाने से पहले कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं दीवानी के सारे शानदार एपिसोड्स। ये साड़ी क्यों नहीं निकल रही है? जी क्या कर रहे हैं आप? कोई आ जाएगा, छोड़िए। अरे यार, जब देखो तब कोई आ जाएगा कोई आ जाएगा, ये धमकी देते रहती हो। ऐसा लगता है जैसे अपनी बीवी के साथ नहीं किसी और की बीवी के साथ रोमांस कर रहा हूँ। हमें ऐसा लगता है जैसे आप कहीं के छिछोरे हैं। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें छिछोरा लगता हूँ राधिका? छिछोरे ना, ऐसे नहीं छिछोरे तो। अब खुश, अब कोई नहीं दिखेगा। दिव्यम जी, आप भी ना कुछ भी करते हैं। वैसे सुधरोगी नहीं ना तुम राधिका, आदत जाएगी नहीं तुम्हारी दूसरों की गलतियों का इल्जाम अपने सर पे लेने की। तो दिव्यम जी हम क्या करते? घर में झगड़े हो रहे थे तो होने देते। घर में झगड़े हो रहे हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम खुद को दोषी बना लोगी। दिव्यम जी, अगर कोई बड़ी बात होती ना तो हम अपनी बात रखते, पर घर के ऐसे छोटे मोटे झगड़े ना सुलझा लेने चाहिए, ना परिवार में दरार पड़ते देर में लगती है। और वैसे भी जहाँ पर प्यार है वहाँ अहम की कोई जगह नहीं। हाय 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 हाय, अहम की कोई जगह नहीं होती, लेकिन दिव्यम के लिए तो जगह होती है ना। बाय गॉड राधिका, तुम ना कभी कभी ऐसी बातें करती हो, पप्पी करने का मन कर जाता है तुमको। का प्यार तो कुछ ज्यादा ही परवान चढ़ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कली से पहले राधिका। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। देखा, हमने आपसे कहा था ना कोई देख लेगा। देख लिया किसी ने? अरे किसी ने नहीं देखा, बाल्टी हवा के वजह से गिरी है। जी आप ना हमसे दूर रहिए और ये बाकी के कपड़े लेकर आइएगा, हम जा रहे हैं। राधिका, राधिका, ऐसी स्पीड पे कैसे होगा मेरा रोमांस?
देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।